बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरी दोस्तों, छोटी-छोटी बच्चियों जो आसान तरकीब कलेजी की नेट पे ढूँढ रही हैं, तो उनके लिए ये तरकीब बड़ी परफ़ेक्ट है। ये मेरा ख़्याल है 5 से 6 मिनट की वीडियो है और ये मैं आपको 1 मिनट के अंदर-अंदर देखें कैसे मैं आपको बताती हूँ। फटाफट आप सुनेंगे और फ़ौरन बनाने के लिए दौड़ेंगे क्योंकि मेरा ख़्याल ये है कि किसी के पास इतना फ़ालतू टाइम नहीं है कि जो 20 से 25 मिनट या 15 मिनट की किसी की तरकीबें बैठ के देखेगा। अच्छा जी, चीनी डाल दी, पत्ती डाल दी, धनिया डाल दी, हल्दी डाल दी। लोग बड़े समझदार हैं। आजकल के हिसाब से लोग बहुत समझदार हैं। मुझे याद पड़ता है कि पहले चैनल से बाकायदा शेफ़्स खड़े हुए होते थे, यानी कि पहले एक चैनल होता था और अब तो ख़ैर मुख्तलिफ़ चैनल्स हैं, शेफ़्स खड़े भी होते हैं। एक-एक चीज़ पका-पका के दिखा रहे हैं, टाइम बड़ा फ़ास्ट है। किसी के पास भी इतना वेला टाइम नहीं है, तो ख़ैर मैं ज़्यादा बात नहीं करती। पहले मैं आपको तरकीब आपको बताती हूँ, रेसिपी बताती हूँ और उसके बाद मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊँगी कि आपकी बहन जो है वो बड़ी डिसहार्ड हुई हुई है, वो बड़ी पेनफुल टाइम चल रहा है। तो ख़ैर स्टार्ट करते हैं। प्याज़ हमने फ्राई करे, उसमें डाली हमने कलेजी, कलेजी को हमने अच्छा-सा फ्राई करना है। फ्राई करने के साथ हमने इसमें लहसुन, अदरक का पेस्ट डालेंगे। उसके साथ हम हल्दी डालेंगे, पिसा हुआ धनिया डालेंगे और सुर्ख मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे और इसको थोड़ा अच्छा-सा हमने करेंगे फ्राई। फ्राई करने के बाद जो है इसको इसके पानी में थोड़ा पकने दें। टमाटर की स्टेज आ चुकी है, थोड़ा-सा ये पकेगा, उसमें थोड़ा-सा आपने टमाटर ऐड कर देना है। अब ये पक रहा है, टमाटर थोड़ा-सा सौते हो जाएगा, उसकी वो जो स्किन होती है टमाटर की, वो जब उतरे तो उसे भी निकाल लें और फिर जी कलेजी गलने के बाद आपने इसको अच्छा-सा भून लेना है और साथ में इसमें दही ऐड कर देना है। ये भुनने के बाद एक मसाले की अपनी खुशबू जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि जो कच्ची खुशबू जो होती है ना जिसमें धांस होती है, इससे हमें पता चलता है कि मसाला भुन रहा है या अभी नहीं पका है। ख़ैर कलेजी गलने के बाद अच्छा सा फ्राई करने के बाद आपने ये करना है कि कसूरी मेथी अगर आपके पास है तो आप इसमें थोड़ी-सी ऐड कर दें, ज़्यादा नहीं, वरना मेथी का सालन लगेगा। आप इसमें थोड़ी-सी मेथी ऐड करेंगे। मेथी ऐड करने के बाद आपने डालना है थोड़ा-सा इसमें पानी। अगर आप इसको थोड़ा-सा शोरबा बनाना चाह रहे हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी पर है। अगर आप बिल्कुल फ्राई बनाना चाह रहे हैं, तो ये फ्राई भी बहुत मज़े की बनेगी। थोड़ा-सा इसमें लीमू आप इसमें ऐड करेंगे। आपने दही ऐड किया, आपने टमाटर ऐड किया और घर के मसाले आपने ऐड किए। ये बड़े मज़ेदार कलेजी आपकी ना तैयार होगी। इसके साथ आपने करना ये होगा, हरा मसाला आपने ऐड किया, हरी मिर्चें, हरा धनिया, गरम मसाला पिसा हुआ और फिर आपने इसको दम पे छोड़ दिया। लें जी, आपकी मज़ेदार कलेजी तैयार है। अच्छा, मैंने तो थोड़ा-सा पानी डाला था क्योंकि हमारे मोहल्ले में से किसी के यहाँ से ना खाना आया था, तो उनके बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने कहा खाली ये देना अच्छा नहीं लगता, तो ये बन रही है तो मैं फिर ये, लेकिन जब पकने लगी तो मुझे लगा ये तो पूरी नहीं होगी, वैसे हमारी फैमिली भी है उधर भी भेज रहा हूँ, तो मैंने थोड़ा-सा ना इसमें पानी ऐड कर दिया था, लेकिन ये अच्छी थी, उन लोगों को ये बहुत पसंद आई थी। तो ये इस तरह से मैंने उनके जो बर्तन थे खाली वो मैंने भिजवाए। अब बात करते हैं एक छोटी-सी बात कि आपकी बहन डिसहार्ड क्यों है? आपको याद होगा कि मैंने पिछले दिनों एक वीडियो अपलोड की थी और मेरे व्लॉग्स कुकिंग व्लॉग्स ना आने की वजह मैंने उसमें दिखाई थी, छोटा-सा एक शॉर्ट था। लेकिन आपको उस वक़्त बड़े आप कट के मरते हैं, उसको आपको बड़ा दुःख होता है जब आपको ये पता चले ना कि आगे वाला आपकी मोहब्बत नहीं देख रहा, हमदर्दी नहीं देख रहा, वो आगे वाला आपको यूज़ कर रहा है। तो उस टाइम आपको अपना आप दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ़ जो है ना वो अपना आप लगता है और आप कई बार अपना सर फोड़ते हैं कि हम यूज़ हो गए, हमें पता ही नहीं चला। मेरे बच्चे छोटे हैं और इन-लॉज़ की तरफ से एक रिलेशन हमारा एक लग रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है जिसमें राइट नहीं है, माँ-बाप हैं, सारे वो हैं, चलो बस हॉस्पिटल में है, हम भागे दौड़े, हम रहे, सारा कुछ हमने किया एंड जब सारे मतलब निकल गए, सारे काम हो गए, तो बच्ची जब घर आ गई है, तो उसमें फिर उनका ये था कि अब आपने घर में भी खिदमत देनी है, नहीं करोगे तो आपको बदनाम कर देंगे। जिसमें माशाल्लाह खाते-पीते लोग हैं, नौकर-चाकर हैं, मासियाँ हैं, अटेंडेंट बैठे हुए हैं। लेकिन उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम यूज़ हो गए। क्योंकि उसके फ़ादर की एब्सेंस में वहाँ के मामलात जो हैं
उस बच्ची के हम लोग देख रहे होते थे, मतलब उनको कॉल आती थी तो चलो हम चले जाते थे लेके अस्पताल, ये वो एडमिट हुई तो चलो हमने भी इसको अपनी ज़िम्मेदारी ही समझा कि नहीं घर की वो है तो हमने देखना है। हम दरबदर होते रहे अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेके, लेकिन हमें शुक्रिया बोलना नहीं बोला किसी ने, हमें शुक्रिया चाहिए भी नहीं था, हमने जो किया अल्लाह की रज़ा के लिए किया। लेकिन उसके बाद जो टोन चेंज हुई है ना, जब हम अपने घर में आके बैठे, हमने 1 हफ़्ता 7-8 दिन के बाद जब हमने अपने घर का दरवाज़ा खोला, उसमें बारिशें भी आईं, तो तूफ़ानी बारिशें भी हुईं, पानी भी भरा, सब चीज़ों को हमारा खराबा भी बहुत हुआ है सामान का। हमने किसी से कुछ नहीं कहा पा के जब अपने घर में बैठे, तो फिर उसके बाद लोगों के मूड स्विंग्स आने लगे कि ये तो चले गए। तो ये जो खड़े हुए थे तो अब तो हमने खुद देखना है, जिसमें मैं फिर कहूँगी नौकर-चाकर सब कुछ हैं, लेकिन खुदारा ये एक घर की स्टोरी नहीं है, ये जहाँ 4 पैसा इंसान के हाथ में आ जाता है ना, वो लोगों पर हुक्मरानी का ख्वाब लेके बैठे। मैं सिर्फ़ ये कहूँगी कि देखें, अगर कोई करता है तो वो अल्लाह की रज़ा के लिए करता है। खुदारा आप उसको मिसयूज़ ना करें, अगर कोई रिश्तों के भरम के लिए खामोश होके कर देता है तो खुदारा उस पर रहम करें। अगर कोई अपनी रिश्तेदारियाँ मज़बूत करना चाह रहा है कि हम इस तरह से एक-दूसरे के साथ मुसीबत में साथ मिल के खड़े हों, तो खुदारा उसकी मजबूरी नहीं है, ये उसकी सोच है। आप किसी को डंडा मार के या ऑर्डर देके आप खड़ा नहीं कर सकते हैं। जो करेगा अपने मन से करेगा, और अगर कोई आपकी मजबूरी में आपका साथ देने के लिए खड़ा हो गया, तो ये आपका हक नहीं है। ये उसकी अच्छाई है कि वो आपके लिए इतना सोच रहा है। रिश्तों को मिसयूज़ करना छोड़ दें। रिश्ते उस वक़्त ख़राब हो जाते हैं जब हम रिश्तों को मिसयूज़ करते हैं। गलतियाँ हमारी भी हैं, हमें इस दौर के हिसाब से चलना चाहिए, मगर हम ठहरे थोड़े ठंडे, ढीठ, बेगैरत कि हम ठोकर खाते हैं और फिर ठोकर खाने के लिए फिर खड़े हो जाते हैं। लेकिन असल चीज़ यही है कि रिश्तों को हम सबको समझ के चलने की ज़रूरत है। किसी की खामोशी या का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएँ। अल्लाह पाक जो होता है ना, फिर वो बंदा तो कुछ नहीं कहता, मगर अल्लाह पाक को फिर वो सौंपता है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ठीक है, आपको अब मेरी बहनें सुनेंगी, बोलेंगी आपको कोई घर से पकड़ के तो नहीं लेकर गया, लेकिन कंडीशंस हमारी बहुत मुख़्तलिफ़ हैं। बहुत सारे मामलात होते हैं जो इंसान खुलकर नहीं बता सकता। तो मेहरबानी कीजिएगा, आगे की स्टोरी के लिए मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है यार, प्लीज़ 19 सब्सक्राइबर हैं, 50 तक तो पहुँचा दो, बहन का मान रख लो यार। ख़ैर, मेरी अगली रेसिपी इंशाल्लाह जल्द, आज शाम या कल इंशाल्लाह कोशिश यही है कि रोज़ की रोज़ रेसिपीज़ को मैं अपलोड करूँ। सजेशंस भी आप लोग दें कि किस तरह की रेसिपीज़ आप लोग देखना चाह रहे हैं। मेरी रूटीन की सादी तरकीबें होती हैं, पैकेट के मसाले निश्ता-ब-ग़िश्ता मैं नहीं डालती। घर के मसाले होते हैं, सादे होते हैं, आसान तरकीबें होती हैं, और आसान तरकीबों से ज़्यादा चिट-चैट में जो बातें करने का बहुत शौक है, मेरी कौन सुनेगा? तो ख़ैर मैंने इसीलिए चैनल बना लिया कि चलो यहाँ पर थोड़ी-सी हम गपशप लगाते हैं गॉसिप ज़ुबानों के साथ। आप सबको अल्लाह हाफ़िज़, और मुझे उम्मीद है कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अपना फ़ीडबैक आपने ज़रूर देना है। अल्लाह हाफ़िज़।